ईरान के मुहब वतन लोग एहतजाज जारी रखें और दौरे पर कब्जा कर लें, मदद पहुंच रही है। ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। अमरीकी सदर ने कहा कि कातलों और जुल्म करने वालों के नाम याद रखें, इन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलिन ल्यूट ने कहा कि सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। अमरीकी जंगी तैयारों के कतर के बाद अल अबीद एयरबेस पर सिडनी में तेजी। अलावा अमेरिका ने अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। मुल्क भर में होने वाले एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर रखे हैं और ये तशद्दुद में बदल सकते हैं। ईरान में हज़ारों अफराद की हुकूमत के हक में बड़ी रैली। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का कहना है कि अज़ीम ईरानी कौम ने दुश्मनों की साजिशों को खाक में मिला दिया। गैर मुल्की दुश्मनों की साजिशों पर अंदरूनी कराए के एजेंट से अमल करवाया जाना था। ईरानी अवाम ने दुश्मनों के मुकाबले में अपने आज़म शनाख्त का भरपूर इजहार किया। अमरीका फरेबी इक़दाम रोके और अपने आलाकारों पर भरोसा करना छोड़ दे। इसराइल के साथ गुज़िश्ता जंग के मुकाबले आज ज़्यादा ताकतवर है। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी ने कहा कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान की गई तैयारियों से ईरान को इसराइल और अमेरिका से लाख खतरा से निपटने की सलाहियत हासिल हो चुकी है। पंजाब के मैदानी इलाकों में फिर धुंध की लपेट में दरगाह इंतहाई कम होने के बायस कई मुकामात पर मोटरवे बंद कर दी गई। M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक, M3 को फैसपुर से जुड़ावाला तक, M4 को पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक और लाहौर से आलपुर मोटरवे, M11 को काला शकाको से समड़याल तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। 18 से 20 जनवरी तक बादल बरसने को तैयार। मैदानी इलाकों में बारिशें और ज़्यादाबारी, पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशन गोई। स्कर्दू -10 डिग्री के साथ सरतरीन मुकाम असोर -8, गिलगित -7, मुंजा -6, रावलाकोट और दीन में पारा -3 तक गिर गया। मुजफ्फराबाद 0, इस्लामाबाद, पेशावर 1, लाहौर 4, कराची में दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड। सोलह जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत 4 रुपये 59 पैसे फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान है। ज़िला के मुताबिक पेट्रोल 4 रुपये 59 पैसे फी लीटर, डीजल की कीमत फी लीटर 2 रुपये 70 पैसे तक कम होगी। भट्टी का तेल 1 रुपये 82 पैसे और लाइट डीजल 2 रुपये 8 पैसे फी लीटर तक सस्ता हो सकता है। ओगरा हतमी वर्किंग कल पेट्रोल में डिवीजन को अरसाल करेगी। हतमी फैसला वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। इंशाल्लाह ताला कल हमारी मुलाकात हुई थी। हमने डॉक्यूमेंट्स भी आज जमा कर लिए। कल इंशाल्लाह वेरिफिकेशन हो जाएगा। जुमेरात को इंशाल्लाह ताला नोटिफिकेशन हो जाएगा। अच्छा, स्पीकर साहब ने कल जो प्रोसीजर बताया था उसके मुताबिक आज मैंने वो एप्लीकेशन और तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करके जमा करा दी है स्पीकर ऑफिस में। देखो, ये स्पीकर की वेल पे होता है। जब वो मुतमईन होता है, सेटिस्फाइड होता है, स्पीकर सब कुछ होता है, उसके पास पूरे इख्तियारात हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब को मजीद डिले नहीं करती। महमूद खान चकजई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद। स्पीकर कौमी असम्बली से पीटर रहनुमा की मुलाकात। अयाज सादिक को दस्तावेज़ात जमा करवा दी। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान चकजई का नाम मुतफ़क़ा तौर पर जमा करवाया गया। क़यादत पर मुकम्मल एतमाद, पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक या अलहदा ग्रुप मौजूद नहीं। आमिर डोगर ने कहा स्पीकर की जानिब से बताया गया तरीक़ाकार के मुताबिक तमाम दस्तावेज़ात जमा कराई हैं। असद कैसर बोले अपोजिशन लीडर की तकर्री में गैर ज़रूरी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सबकबल बैठने की दावत। जमहूरी निज़ाम मुज़ाकरात और बातचीत से ही मजबूत होता है। इख्तियारात की मुंतक़ली मजबूत बलदियाती निज़ाम के लिए ज़रूरी है। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं MQM के मसवदे पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया है। मज़ीद बेहतरी मुमकिन है, बल्कि मकामी हुकूमतों का मौसर निज़ाम होना चाहिए। मकामी हुकूमत का क़याम शहरियों का बुनियादी हक़ है। जमहूरी निज़ाम को मुंतख़ब मेंबरान ही चलाएँगे। जमहूरियत के समरात गली महलों तक पहुँचना है। आइन भी मजबूत सिस्टम का कहता है।
इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई का मामला कौमी असम्बली पहुंच गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरीन ने दरख्तों की कटाई को एक संजीदा कौमी मसला करार दे दिया। कहा दरख्तों की कटाई से माहौल तबाह हो रहा है। ये अहम मामला है जो अब वही दही के बगैर नहीं जोड़ा जा सकता। अली मोहम्मद खान कहते हैं कि इस्लामाबाद में बेदरख्त दरख्त काटे जा रहे हैं। तो वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी ने वजाहत दी। इस्लामाबाद में पॉलन एनर्जी का सबब बनने वाले दरख्तों को काटा गया। शहर इक़्तिदार में दरख्तों को काटने पर बिला वजह तनकीद की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर नो के लिए कुछ इक़दाम नागुज़ीर होते हैं। 29,000 से ज़्यादा दरख्त हटाए गए। 40,000 से ज़्यादा नए दरख्त लगाए जा चुके। शजरकारी मुहिम के तहत मज़ीद 60,000 दरख्त लगाए जाएंगे। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का बहरीन पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा और वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल लतीफ़ बिन रशीद ने खुशामदीद कहा। सदर आसिफ अली जरदारी की बहरीन के फरमान रवा शाह हम बिन ईसा अल खलीफा वली अहद शहजादा सलमान बिन हम अल खलीफा से मुलाकात शेड्यूल। सदर ममलकत की मनामा में इकनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड में भी खिताब करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के दौरे मराकश के समरा दिफाई ताउन से मुतल्लिक़ मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत। वज़ीर दिफ़ा के मराकश या मनसब से मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर वफूद की सतह पर बातचीत की। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के तैयार करदा फुटबॉल भी पेश किया। वज़ीर दिफ़ा ने मोहम्मद पंचम के मज़ार पर हाजिरी दी, फातह ख़्वानी की और मेहमानों की किताबें तासरात कलमबंद किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की आलू और किन्नू के काश्तकारों के लिए खुसूसी काविश। वफाकी हुकूमत ने मुतबादिल रास्तों से किन्नू और आलू की एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी। रवा साल पंजाब में आलू की 12 मिलियन टन और किन्नू की 4 मिलियन टन पैदावार मुतवक्के। मरीम नवाज़ ने कहा कि आलू और किन्नू के काश्तकारों के मुश्किलात से बाखूबी आगाह हैं। किसानों की मेहनत रायगा नहीं जाने देंगे। आलू और किन्नू के काश्तकारों को मुश्किलात से निकालने के लिए वज़ीर आज़म से राबते में हैं। फाइव जी स्पेक्ट्रम की नीलामी। PTA ने 5G लाइसेंस के लिए सर्विस से मुतालिक शराइत को लाजमी करार दे दिया। सर्विस के मयार और दस्तियाबी में सार्फिन के साथ इम्तियाज़ पर पाबंदी आयद। PTA ने 5G टैरिफ को टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2009 से मशरूत कर दिया। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी फरवरी से आखिर तक होगी। फिर एक दफा एक खतरनाक कोशिश की गई कि 9 मई जैसा वाकया कराची में दोहराया जाए। जिस तरीके से मीडिया की गाड़ियां, या आप मीडिया में बैठे हैं, आपकी गाड़ियों को जिस तरीके से उसके शीशे तोड़े गए, उनको आपने निशाना बनाया, तो ये सारी जहन की अक्कासी करती है कि आपका जो लीडर है, जिसने आपके जहनों में सिर्फ इंतशार, मुल्क और हुकूमतों के खिलाफ जो है वो बगावतें करना और जो है इस तरह की चीजें करनी जिससे खुदा न खासा किसी को नुकसान हो, आपने वो हर काम किया अनफॉर्चुनेटली। कराची में 9 मई जैसा वाक़या दोहराने की कोशिश की गई। PTI हालात ख़राब, कानून हाथ में लेना चाहती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने यकीन दहानी की खिलाफवर्जी की है। सिंध हुकूमत ने बहुत तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। हमारी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर शरील मीमा ने कहा कि पुलिस पर पथराव, सहाफ़ियों को गाड़ियों को तोड़ा गया। PTI का कौमी धारे में आकर मुस्बत सियासत करने का मूड ही नहीं। 8 फरवरी को कराची में पहिया जाम नहीं होने देंगे। सिंध हुकूमत सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए काम कर रही है। चैलेंज से निपटने के लिए भरपूर मेहनत करना होगी। इखलाकियात के बगैर टेक्नोलॉजी खतरनाक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब कहा। टेक्नोलॉजी के जरिए टेलीमेडिसिन से इलाज मुमकिन हो रहा है। टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत तिब को बदल रही है। पाकिस्तान का बाशाऊर और दयानतदार डॉक्टर्स की ज़रूरत है। तालीम नौजवानों को बाइख्तियार बनाती है। यही पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत है। तलबा और तालिबात को डिग्रियों और एज़ाज़ात से भी नवाजा। पाकिस्तान का आइंदा 3 साल में $2.75 अरब की बैनुल-अक़वामी
बॉन्ड जारी करने का प्लान। मंसूबे का आगाज नवा माह फरवरी में 25 करोड़ डॉलर के पाना बॉन्ड से होगा। हुकाम वजारत खजाना के मुताबिक पाना बॉन्ड्स की मालियत बतदरीज 1 करोड़ डॉलर तक ले जाने का हदफ है। चीनी मार्केट के अलावा इंटरनेशनल मार्केट से भी रुजू किया जाएगा।